आगे बढ़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में हार पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अब समाजवादी पार्टी इस हार के लिए कौन सा बहाना बनाएगी। बसपा तो यहां पर मैदान में भी नहीं थी। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि अब देखना होगा कि क्या सपा मैनपुरी और रामपुर की सीटों को बचा पाती है या नहीं। यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश के खीरी का गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव भाजपा की जीत से ज्यादा सपा की 34,298 वोटों से करारी हार के लिए काफी चर्चाओं में है। बीएसपी जब अधिकांशतः उपचुनाव नहीं लड़ती है और यहां भी चुनाव मैदान में नहीं थी, तो अब सपा अपनी इस हार के लिए कौन सा नया बहाना बनाएगी। बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि अब अगले महीने मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा के लिए उपचुनाव में नहीं है, ये पुनः साबित होगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ सीट पर एक बार फिर से भाजपा विजयी हुई है। रविवार को घोषित नतीजों में बीजेपी के अमन गिरी ने सपा के विनय तिवारी को 34,000 मतों के अंतर से हरा दिया। ये सीट पहले भी बीजेपी के पास ही थी। यहां से विधायक अरविंद गिरी का हाल ही में निधन हो गया था। ऐसे में रिक्त हुई सीट पर बीजेपी ने उनके बेटे को ही उम्मीदवार बनाया। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जनता से हो गया है और उत्तर प्रदेश की जनता को विकास पसंद है। पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने गांव गरीब किसान के लिए काम किया है, सड़क बिजली पानी के लिए काम किया है। आज नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं पारदर्शी तरीके से और लगातार जाति और धर्म के ठेकेदारों को ठुकराया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने गोला गोकर्णनाथ की सीट पर भारी विजय यही संदेश देती है। और एक बात और स्पष्ट है, अब चाहे अखिलेश यादव सुश्री मायावती जी एक साथ चुनाव लड़े चाहे अलग अलग लड़े, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि विकास की नीति के साथ चलेंगे और विकास भारतीय जनता पार्टी। देखिए, गोला उपचुनाव में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन ने जीत हासिल की है, मायावती जी गोला उपचुनाव की हकीकत जानती हैं, लेकिन मायावती जी सच नहीं बोलेंगी क्योंकि उनको सच बोलने से डर लगता है। और बातचीत करने के लिए इस वक्त राजीव सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, मायावती ने अखिलेश यादव को गोला के परिणामों के बाद घेरा है और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि मैनपुरी और रामपुर में आप जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, या भाजपा को हरा पाते हैं या नहीं हरा पाते हैं, ये भी देखना है। देखिए अनुपम, जिस तरह से लगातार 2014 के बाद से समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में झटका लग रहा है, चाहे वो 2017 का विधानसभा चुनाव हो, फिर 2019 का लोकसभा चुनाव हो, या फिर उसके बाद 2022 का लोकसभा चुनाव हो, और 2 उपचुनाव आजमगढ़, रामपुर और उसके बाद गोला गोकर्णनाथ, सभी चुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त झेलने मिली है। और यही कारण है कि अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अक्सर तो समाजवादी पार्टी कुछ ना कुछ आरोप लगा देती थी कि कहीं बसपा के साथ मिलकर भाजपा ने जीत दर्ज कर ली, लेकिन क्योंकि उपचुनाव में बसपा कभी चुनाव नहीं लड़ती थी, अब देखना होगा कि सपा मुखिया क्या बहाना बनाते हैं। कहीं ना कहीं अनुपम, अगर बसपा सुप्रीमो मायावती के ट्वीट पर आप गौर करेंगे तो उसके पीछे एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है बसपा सुप्रीमो की। उन्होंने लिखा है कि अभी भी जो रामपुर, आने वाले दिनों में रामपुर और मैनपुरी में चुनाव होना है, देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी क्या अपने गढ़ को बचा पाएगी या फिर यह साबित होगा कि समाजवादी पार्टी भाजपा को टक्कर नहीं दे सकती। यानी कि विकल्प अब विपक्ष में बसपा है। वो कहीं ना कहीं जो एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है उसको ये बताने या समझाने की कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी की कुवत नहीं है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। इसीलिए आने वाले 2024 के चुनाव में बसपा ही एकमात्र विकल्प है। और यही कारण है कि आपने देखा कि उस ट्वीट में खुद मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस जीत के बाद भाजपा की उतनी चर्चा नहीं है जितना समाजवादी पार्टी की हार की चर्चा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब लेकिन राजीव, सवाल यहां पर यह है कि उपचुनाव में बीएसपी पार्टिसिपेट नहीं करती, मायावती इस बात को कह रही हैं,
तो ये अंदेशा कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि आजमगढ़ में गुड्डू जमाली को आपने उतारा था, लेकिन आप क्या रामपुर और मैनपुरी में भी बीएसपी अपने प्रत्याशी नहीं उतारने जा रही है? इस ट्वीट से साफ हो जाता है। देखिए, यकीनन जिस तरह से आपने देखा होगा कि यह पहला मौका नहीं था, कई ऐसे उपचुनाव हुए जिसमें बसपा ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे, लेकिन आजमगढ़ में बसपा ने अपना कैंडिडेट उतारा था। लेकिन जिस तरह से मायावती का ट्वीट सामने आया है उससे साफ है कि न तो बसपा आने वाले दिनों में रामपुर में अपना कैंडिडेट मैदान में उतारेगी और न ही मैनपुरी में, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि बसपा उपचुनाव में अपने कैंडिडेट नहीं उतारती है। तो अब सीधा मुकाबला एक बार फिर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच सपा रामपुर और मैनपुरी में देखने को मिलेगा। ये दोनों ही समाजवादी पार्टी के गढ़ हैं। अगर रामपुर की बात करें तो बीते 36 साल से आजम परिवार का रामपुर विधानसभा सीट पर कब्जा रहा है, और अगर मैनपुरी की बात करें तो 26 सालों से मुलायम परिवार के सदस्य उस पर लोकसभा जीतकर सदन में जाते रहे हैं। लेकिन अब एक बड़ी चुनौती होगी जब सपा संरक्षक मुलायम सिंह के निधन के बाद देखना यह होगा कि क्या सपा अपने इस गढ़ को बचाने में कामयाब रहती लेकिन है। सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी को घेर करके मायावती ये मैसेज भी देना चाह रही हैं कि अब उनका असली मुकाबला या कहीं ना कहीं वो अपनी लड़ाई या अपनी फाइट में सिर्फ समाजवादी पार्टी को सामने मानती हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी पर ही वो हमलावर हैं। देखिए, ये सच है क्योंकि विपक्ष के तौर पे मायावती कहीं ना कहीं ये साबित करना चाहती हैं कि मजबूत विपक्ष के तौर पर सिर्फ बसपा ही उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि उन्होंने तमाम इलेक्शन का जिक्र करते हुए आज के ट्वीट में कहा कि लगातार भाजपा जो है वो समाजवादी पार्टी को शिकस्त देती रही है। सपा अपना जो गढ़ रहा है आजमगढ़ और रामपुर, उसको भी लोकसभा के उपचुनाव में बचाने में नाकाम रही है। अब देखना यह होगा क्या अगले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम